हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है अपने चैनल पर। और आज हम एक प्ले पढ़ेंगे जिसका नाम है द जो ऑफ माल्टा बाय क्रिस्टोफर मार्लो। इसमें एक आइसलैंड होता है जिसका नाम है माल्टा। माल्टा नाम का एक आइसलैंड है जिस पे तुर्की का सुल्तान कैलीमैत वसूली करता है। ठीक है, तो वो ना काफ़ी टाइम से वसूली नहीं दे रहे थे। माल्टा आइसलैंड के लोग तुर्की के सुल्तान को बहुत टाइम से अपना टैक्स पे नहीं कर रहे थे, वसूली नहीं दे रहे थे उसको। तो वहाँ का जो गवर्नर है माल्टा का, उसको सुल्तान ने बोला कि आपका बहुत टाइम से आप वसूली नहीं दे रहे हैं, आपको देना पड़ेगा, नहीं तो हम आप पे आक्रमण कर देंगे। तो वहाँ के गवर्नर ने उससे 1 मंथ का टाइम मांगा कि आप हमें 1 मंथ का टाइम दो और हम आपका जितना भी हमारा टैक्सेस या वसूली बाकी है हम वापस कर देंगे। तो माल्टा की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि मैं ये पैसा कहाँ से दूंगा। तो जो वहाँ के जो है ना, जो ज्यूज़ लोग हैं, मैं उनसे ये वसूल करूँगा क्योंकि वो सारे ही बहुत रिच हैं और उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। तो मैं उनके प्रॉपर्टी को ले लूँगा और ये बोलूँगा कि देश पे प्रॉब्लम आई है, आई मीन पूरे तुर्की पे प्रॉब्लम आई है, तो आप लोग हेल्प करो। तो मैं उनकी प्रॉपर्टी ले लूँगा और उनकी प्रॉपर्टी से ही मैं वसूली कर दूँगा। तो एक आदमी होता है जिसका नाम होता है बाराबस, वो भी एक जियोज होता है और वो बहुत रिच होता है। तो क्या करता है कि वो प्रोटेस्ट करता है कि नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा, मैं क्यों दूँ अपनी प्रॉपर्टी। तो वो मना करता है। जब वो ये प्रोटेस्ट कर रहा होता है तो तुर्की की गवर्नमेंट उसकी सारी प्रॉपर्टी ले लेती है, कुछ भी नहीं छोड़ती। मतलब प्रॉपर्टी, कैश, जो भी उसका घर वर, बंगला, सोना, जो भी उसके पास चीज़ होती है सारी तुर्की की गवर्नमेंट ले लेती है। आई मीन माल्टा की गवर्नमेंट उससे ले लेती है तुर्की को देने के लिए। तो जो बारबस होता है वो बहुत गुस्से में होता है और वो अपना पैसा भी वापस चाहता है और उसके साथ वो बदला भी लेना चाहता है। तो पैसा वापस लेने के लिए जो इसकी एक डॉटर होती है जिसका नाम होता है एबिगेल, तो वो एबिगेल को एक नन बना देता है चर्च की और वो सारी प्रॉपर्टी अपने फादर की वापस करा लेती है क्योंकि वो एक चर्च की नन बन जाती है। तो वो उससे सारी प्रॉपर्टी वापस करा लेती है। तो यहाँ पे बाराबस बहुत खुश होता है कि मुझे मेरी सारी प्रॉपर्टी वापस मिल गई, लेकिन अब वो गवर्नर से बदला भी लेना चाहता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मुझे बिल्कुल गरीब बना दिया था और मेरे सारा पैसा ले लिया था, इसलिए वो बदला भी लेना चाहता है। तो बदला लेने के लिए वो क्या करता है कि जो माल्टा का जो गवर्नमेंट है, माल्टा की गवर्नमेंट का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है लोडोविक। तो वो क्या करता है कि उसको अपनी बेटी को बोलता है उसको फंसाने के लिए। तो वो लोडोविक और उसका एक फ्रेंड होता है मिथीज, ये दोनों ही बारबस की डॉटर एबिगेल से प्यार करने लगते हैं। तो वो बारबस बहुत खुश होता है कि वाह, गवर्नर का लड़का तो मेरी लड़की से प्यार करने लगा है, तो अब मैं इसे बदला भी ले सकता हूँ। तो वो क्या करता है कि मार्केट जाता है और मार्केट जाकर एक स्लेव खरीदता है, अपने लिए एक दास खरीदता है। और वो क्या करता है कि उसको बोलता है कि तुम्हें ये दोनों भी मेरी बेटी से प्यार करते हैं और तुम्हें इन दोनों में लड़ाई करवा कर और इन दोनों को मरवाना है। तो वो दोनों को ही लेटर देता है, उसमें उल्टा लिख देता है कि उसकी डॉटर के नाम से वो उन दोनों को लेटर भेजता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं करती, या तुम उसको मार दो। ये वो लेटर लिखता है दोनों को झूठे झूठे, और वो दोनों ही आपस में लड़के मर जाते हैं। गवर्नर का बेटा लोडोविक और उसका दोस्त मिथाइस दोनों ही मर जाते हैं और जो उसका स्लेव्स होता है वो ये काम करवाता है। तभी वहाँ पे क्या होता है कि एक आदमी आता है दूसरे राज्य का और वो वहाँ की माल्टा के गवर्नमेंट को ये बोलता है कि तुम तुर्की से जो तुमने ऑफ़र दिया है कि 1 मंथ में हम तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे, तुम वो वापस ले लो और हम और हमारा राज्य और हमारे राज्य के लोग तुम्हारे लिए लड़ाई करेंगे तुर्की से। तो माल्टा को वो मना कर देता है। फिर क्या होता है कि जो एबिगेल होती है उसको पता चलता है कि उसके फादर ने गवर्नर के बेटे को और उसके फ्रेंड को दोनों को मरवा दिया है। तो उसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो मिथाइस से प्यार करने लगती है, गवर्नर के बेटे से नहीं, उसके बेटे के दोस्त से, लोडोविक से नहीं, मिथाइस से वो प्यार करने लगती है। जब उसको ये पता चलता है कि उसके फादर ने धोखे से उसको मरवा दिया है तो वो नन बन जाती है। मतलब अभी तो वो नाटक में नन बनी थी सिर्फ पैसा वापस लेने के लिए, और अब वो रियल में नन बन जाती है। तो उसके फादर को ये डर होता है कि अब मेरी बेटी नन बन गई है और ये मेरी सारी सच्चाई जो है वो लोगों को बता देगी तो मुझे सज़ा हो जाएगी। तो वो क्या करता है कि उस चर्च में जिसमें उसकी जो डॉटर होती है वो नन होती है, उसमें वो कुछ खाने के लिए भिजवाता है, उसमें पॉइजन मिला देता है और सारी नर्स उसको खा के मर जाती हैं। लेकिन उसकी डॉटर मरते मरते एक लेटर लिख कर जाती है चर्च के फादर को कि मेरे फादर ने ऐसे ऐसे उन दोनों लोगों को मरवाया है, गवर्नर के बेटे को मरवाया है, वो सारा उस लेटर में लिख देती है। तो वो दोनों जो गवर्नर, वो जो दोनों फादर हो जिनको वो लेटर लिख कर जाती
है उस चर्च के फादर और अदर चर्च के फादर दोनों ही लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम बारबर से सवाल पूछेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। जब वो उससे पूछने के लिए जाते हैं तो बारबस ये बोलता है कि मैं अपना ज्यूस धर्म छोड़कर क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ और जो भी मुझे क्रिश्चियन बनाएगा अपने चर्च में मैं उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा, अपना सब कुछ दे दूंगा। तो अब दोनों जो फादर्स होते हैं उनमें लड़ाई होने लगती है कि मेरे चर्च से बनेगा, वो बोलते हैं मेरे चर्च से बनेगा, मैं इसका धर्म परिवर्तन कराऊंगा। दोनों में लड़ाई होती है और दोनों ही लड़ते लड़ते मर जाते हैं। अब जो उसका सॉरी, अब जो उसका स्लेव्स होता है, जो उसका दास होता है इथेमोर। अब इथेमोर जो होता है उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है बेलामीरा। बेलामीरा से जब उसको प्यार हो जाता है तो अब मतलब उसकी जो जितनी भी बाराबस की जो करतूतें होती है वो उसकी बेटी को पता होती है, उसको तो वो मरवा देता है। दोनों फादर्स के पास लेटर होते हैं, दोनों फादर्स को भी मरवा देता है। अब जो इथेमोर होता है उसका स्लेव्स, उसको सिर्फ सारी सच्चाई पता होती है कि बाराबस ने क्या क्या किया है, किसको किसको मरवाया है। तो वो क्या जब उसको बेलामीरा लड़की से प्यार हो जाता है तो वो उसको सारी सच्चाई बता देता है और दोनों ही मिलके बाराबस को ब्लैकमेल करने लगते हैं। तो जब उसको लगता है कि अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरी सच्चाई मतलब मेरा ही स्लेव्स होकर मेरे ही खिलाफ जा रहा है, तो वो क्या करता है उनको मरवाने के लिए उनके घर में फ्लावर भिजवाता है जो पॉइजनस उसमें होता है, उसमें वो जहर डाल देता है। तो जब वो उनके घर पे जाता है तो वो मतलब जैसे ही उस फ्लावर को लेते हैं तो उनके में जहर फैल जाता है, उनके बॉडी में जहर फैल जाता है। हालांकि वो मरते नहीं है, वो ये डिसाइड करते हैं कि मरने से पहले हम सारी बातें गवर्नर को बता देंगे, माल्टा के गवर्नमेंट को, क्योंकि उनका बेटा भी बारबस ने मारा है। तो वो जाते हैं और गवर्नर को सारी सच्चाई बता देते हैं और बताते के साथ जैसे ही वो सारी सच्चाई बता रहे होते हैं उन दोनों की डेथ हो जाती है क्योंकि जहर पूरी बॉडी में उनके फैल जाता है। और जो बारबस होता है उसको ये बात पता चलती है कि अब गवर्नर को मेरी सारी बातें पता चल गई है, तो वो बचने के लिए मरने का नाटक करता है। तो जब गवर्नर के जो सैनिक हैं वो जब बारबर को लेने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं बारबर तो मरा पड़ा हुआ है और उसको उठा के माल्टा से बाहर फेंक देते हैं। जब उसको बाहर फेंक देते हैं तो वो मतलब वो तो नाटक कर रहा होता है, मरा तो वो होता नहीं है, तो वो खड़ा हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब मैं तुर्की से मिल जाऊंगा माल्टा के लोगों से बदला लेने के लिए या माल्टा के गवर्नमेंट से बदला लेने के लिए। जब वो तुर्की लोगों से मिल जाता है तो तुर्की लोग उससे बहुत खुश होते हैं और उसको वहाँ का राजा बना देते हैं। राजा बनने के बाद उसको ये एहसास होता है कि मैंने अपने माल्टा के साथ बहुत गलत किया, मतलब मैंने उससे गद्दारी करी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बारबस जो है वो माल्टा की गवर्नमेंट को एक लेटर देता है कि मैं तुम्हें तुर्की लोगों से बचा दूंगा क्योंकि मैं तो यहाँ का अब गवर्नर बन गया हूँ, तो मैं तुम्हें सारा टैक्स भी माफ़ कर दूंगा और मैं तुम्हें यहाँ से बचा भी लूँगा। लेकिन जो माल्टा का गवर्नर होता है उसको उस पर बिलीव नहीं होता क्योंकि उसको पता होता है कि हमेशा चाल चलता है, सब लोगों को मरवा देता है और कहीं ना कहीं ये तुर्की लोगों से मिला हुआ है और ये उनसे मिला हुआ है, इसलिए ये मुझे भी मरवाने की कोई चाल सोच रहा है, इसलिए मुझे ये ऐसे लेटर लिख रहा है। वो उस पर बिलीव नहीं करता। दोनों की लड़ाई जब स्टार्ट और तुर्की लोगों को भी ये पता चल जाता है कि जो बारबस है उसने माल्टा के गवर्नमेंट को लेटर लिखा है, इसका मतलब वो माल्टा के गवर्नमेंट से मिला हुआ है। तो यहाँ पे दोनों ही गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट हो जाती हैं और उन दोनों की लड़ाइयों में वो मर जाता है। तो यहाँ पे हमारी ये प्ले खत्म होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वॉइस। थैंक यू।